नियोक्ता के परमिशन के बिना कैसे आप अपना इकामा ट्रांसफर करा सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और किसी वजह से अपने नियोक्ता यानी कफील की अनुमति के बिना इकामा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कुछ खास शर्तें हैं जिसे आपको फॉलो करनी होंगी, जिसके बाद आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। देखिए, बिना नियोक्ता की मंजूरी के इकामा ट्रांसफर करने की 8 शर्तें होती हैं। पहला, ऑटो ट्रांसफर, स्वचालित ट्रांसफर। देखिए, अगर आप 4 में से किसी भी शर्त को पूरा करते हैं तो आपका इकामा बिना कफील की अनुमति के ट्रांसफर हो सकता है। अब सवाल यह है कि 4 शर्तें क्या हैं, तो चलिए बताते हैं। अगर आपने सऊदी में 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो आप 90 दिन की नोटिस अवधि पूरी करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अगर कफील ने 3 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट या इकामा जारी नहीं किया है तो आप बिना अनुमति के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा शर्त यह है कि अगर इकामा और वर्क परमिट की मियाद खत्म हुए 3 दिन हो गए हैं तो आप नया नियोक्ता चुन सकते हैं। चौथी शर्त यह है कि अगर कफील ने आपके खिलाफ रूप दर्ज करा दिया है तो आप 7 दिनों के अंदर नया स्पॉन्सर चुन सकते हैं। कोर्ट के आदेश से भी ट्रांसफर होता है। देखिए, अगर आप 4 शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करते हैं तो कोर्ट के आदेश से बिना कफील की अनुमति के ट्रांसफ़र संभव है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा समय से सैलरी नहीं मिली है तो आप श्रम मंत्रालय से शिकायत कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका रोजगार अनुबंध खत्म हो गया है तो भी आप नया नियोक्ता चुन सकते हैं। अगर आपके अपने वर्क प्लेस पर अवैध बिजनेस की रिपोर्ट की गई है तो श्रम मंत्रालय आपके ट्रांसफ़र को मंजूरी दे सकता है। अगर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है तो आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसा ट्रांसफ़र, तो बता दें कि अगर आप जो शर्तें मैंने अभी बताई हैं उन शर्तों को पूरा करते हैं तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले नया कफील कीवा प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजेगा, श्रम मंत्रालय उसी दिन इसे मंजूर कर लेगा या पुराने कफील के पास मंजूरी के लिए नहीं जाएगा। मोल की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फीस का भुगतान करना होगा। अफसर पर चेक करें कि नया नियोक्ता अपडेट हुआ है या नहीं। किसी भी जवाजात सेंटर पर जाकर नया इकामा प्रिंट करवा लें। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो नया नियोक्ता श्रम कार्यालय जाकर ट्रांसफ़र पूरा कर सकता है। घरेलू कामगार यानी हाउसमेड और ड्राइवर का इकामा ट्रांसफ़र की बात करें तो अगर आप घरेलू कामगार हैं, जैसे हाउस हेल्पर है, ड्राइवर है, नैनी इत्यादि हैं, तो आपको 11 स्थितियों में बिना कफील की अनुमति के ट्रांसफ़र मिल सकता है। जैसे कि 3 महीने तक वेतन नहीं मिला हो आपको, नियोक्ता ने पहली बार आने पर एयरपोर्ट से आपको रिसीव नहीं किया हो, इकामा 1 महीने से ज़्यादा पहले एक्सपायर हो चुका हो, आपकी सेवा आपकी मर्जी के बिना किसी और को दे दी गई है, काम की जगह पर आपकी सेफ्टी को खतरा हो, अगर कफील ने आपके साथ मारपीट की हो, अगर कफील ने झूठा रूप दर्ज किया है, अगर कफील लगातार 2 बार कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, अगर कफील बिना बताए गायब हो गया है, अगर कफील ने ट्रायल पीरियड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अगर श्रम मंत्रालय को लगता है कि आपका ट्रांसफ़र जायज़ है तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर आपको कोर्ट के आदेश से ट्रांसफ़र कराना है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स है इकामा जो कि आपका होगा, पासपोर्ट की कॉपी, कोर्ट का फैसला, नया कफील का रिक्वेस्ट पत्र जिसमें पिछले कफील की अनुमति के बिना ट्रांसफ़र का कारण बताया गया हो, तो ऐसे में आपको ट्रांसफ़र जो है मिल जाएगा। सऊदी अरब में क्या आपके ऊपर लगा है ट्रैफिक जुर्माना, कैसे कर सकते हैं चेक, चलिए बता दें इस वीडियो में डिटेल में, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सऊदी अरब में ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना चेक करना चाहते हैं तो आप इसे अफसर
या फिर तवक्लना या फिर afa.sa वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं चेक। चलिए बताते हैं आपको आसान तरीके जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपके ऊपर कोई ट्रैफिक फाइन लगा है या नहीं। तो सबसे पहले afa.sa वेबसाइट से ट्रैफिक जुर्माना आपको देखना होगा। सबसे आसान तरीका afa.sa वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको afa.sa पर जाना होगा। एफा का स्पेलिंग है AFAA.SA। इस पर आपको जाना है। एकाना नंबर और अपना बर्थ डेट जो है यानी जन्म तिथि उसे दर्ज करनी है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे उसमें दर्ज कर दें। स्क्रीन पर आपका कुल ट्रैफिक जुर्माना भी दिखाया जाएगा। देखिए, अफसर अकाउंट के बिना आप तवक्लना ऐप से चेक कर सकते हैं। तवक्लना की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अफसर अकाउंट नहीं है तो आप तवक्लना सर्विसेज ऐप से जुर्माना देख सकते हैं। तवक्लना सर्विसेज ऐप डाउनलोड करना होगा आपको प्ले स्टोर या फिर आप iTunes से भी कर सकते हैं। अफसर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर ले। डैशबोर्ड में जाएं और ट्रैफिक वायलेशन पर क्लिक करें। अनपेड वायलेशन पर आपको टैप करना है, वहां पर आपको दिख जाएगा। वहीं इकामा नंबर से ट्रैफिक जुर्माना भी आप देख सकते हैं। अगर आप इकामा नंबर डालकर किसी और का जुर्माना चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अफसर पर लॉगिन करना होगा। फिर डिटेल्स, क्वेरी, ट्रैफिक वायलेशन टैब पर जाना होगा। जनरल क्वेरी चुननी होगी और इकामा नंबर जो है वो उसमें दर्ज करना होगा। स्क्रीन पर जुर्माने की पूरी डिटेल्स जो है वो आ जाएगी। ट्रैफिक उल्लंघन ID कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, अगर आप ट्रैफिक उल्लंघन की ID, तारीख, समय और जगह देखना चाहते हैं तो अफसर पर लॉगिन कर लें। डिटेल, क्वेरी, ट्रैफिक वायलेशन टैब पर जाएं। फैमिली मेंबर्स वायलेशन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से परिवार के सदस्य को चुनें। ट्रैफिक उल्लंघन की ID और अन्य डिटेल आपको दिख जाएगी। ट्रैफिक उल्लंघन के वाहन नंबर प्लेट कैसे देखें? तो बता दें, प्लस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। डिटेल्स बटन दबाना होगा, वहां पर वाहन नंबर प्लेट दिखेगा। उल्लंघन की तारीख और समय भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। ट्रैफिक जुर्माना का स्थान कैसे देखें? तो बता दें, लोकेशन बटन पर आपको क्लिक करना है। गूगल मैप्स खुल जाएगा जहां जुर्माने का स्थान पिन किया गया होगा। इसमें 5 किलोमीटर तक की मामूली गलती हो सकती है। ट्रैफिक उल्लंघन की फोटो कैसे देखें? तो बता दें, अगर आप शहर कैमरा द्वारा ली गई फोटो देखना चाहते हैं तो अफसर पर लॉगिन कर सकते हैं। माई सर्विसेज, ट्रैफिक डिस्प्यूट, ट्रैफिक वायलेशन पर आपको जाना होगा। डिस्प्यूट वायलेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ओपन बटन पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें। आपको कैमरे द्वारा ली गई फोटो जो है वो दिख जाएगी। अगर आपको लगता है कि जुर्माना गलत है तो आप विरोध दर्ज कर सकते हैं। मुस्लिम देश जहां हर कमरे में बना होता है खास एरो। क्या होता है इसका मतलब और क्या है मक्का से कनेक्शन? चलिए बताते हैं डिटेल में। अगर आपने कभी सऊदी अरब या किसी इस्लामिक देश के होटल में ठहरने का मौका पाया है तो आपने जरूर कमरे की दीवार या छत पर एक तीर का निशान देखा होगा। ये तीर दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। यह किसी सजावट का हिस्सा नहीं बल्कि एक खास संकेत है जो सीधे मक्का सऊदी अरब में स्थित काबा से जुड़ा है। इस्लाम धर्म में नमाज यानी इबादत एक बहुत ही ज़रूरी कर्तव्य है जिसे दिन में 5 बार पढ़ा जाता है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए एक खास नियम है। ऐसे हमेशा काबा की दिशा में ही पढ़ा जाता है। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो उनका चेहरा काबा की ओर होता है। अब सोचिए, अगर कोई मुसलमान किसी नए शहर या होटल में ठहरा हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि काबा किस दिशा में है? यही वजह है कि होटल के कमरों में यह तीर लगाया जाता है ताकि मुसाफिरों को बिना किसी परेशानी के किबला यानी कि काबा की दिशा का पता चल जाए। काबा की दिशा हर जगह से अलग होती है। मक्का में मौजूद लोग सीधे काबा की ओर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई सऊदी अरब के किसी दूसरे शहर, दुबई, तुर्की या भारत जैसे किसी दूर देश में हो तो उसे काबा की दिशा जाननी होगी। इसीलिए होटल मैनेजमेंट अपने हर कमरे में सही दिशा की जानकारी देने के लिए यह तीर यानी एरो सिंबल लगाते
हैं। ये निशान आमतौर पर कमरे की छत या किसी दीवार पर होता है ताकि लोग इसे आसानी से देख सके और अपनी इबादत सही दिशा में कर सके। नहीं, यह सिर्फ होटलों तक सीमित नहीं है। कई इस्लामिक देशों ने हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और यहाँ तक कि ट्रेनों और हवाई जहाजों में भी किबला की दिशा बताने वाले संकेत लगाए रखे हैं। कई आधुनिक होटलों में अब डिजिटल स्क्रीन भी लगी होती है जो काबा की दिशा बताती है। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए मक्का जाते हैं। इनमें से कई लोग दुनिया के अलग अलग देशों में आते हैं और उन्हें हर नई जगह पर काबा की दिशा पहचानने में मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के लगभग सभी होटलों में यह तीर मौजूद होता है ताकि तीर्थयात्री आसानी से अपनी इबादत कर सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।